दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। और ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी प्रिपरेशन को इसी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करते हैं। क्योंकि अगर हमें पता है कि हमें पता होगा, एक आइडिया लग जाए कि इस डेट तक एग्ज़ाम होगा, तो हम अपनी प्रिपरेशन को उसी के अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जो इनका ट्रेंड रहता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वो जनरली आप मान के चलिए कि 1 से 2 महीने, जिस दिन भी नोटिफिकेशन निकलता है उसके बाद 1 महीने तक आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलता है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो हमारी लास्ट डेट रहती है, इस लास्ट डेट से आप मान के चलिए कि 1 से 2 महीने के अंदर ये आपका मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 मंथ के अंदर-अंदर आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा देते हैं। अब 1 से 2 मंथ के अंदर एग्ज़ाम जो आपका ये कंडक्ट कराते हैं, 95% 2016 और या 2016 से अगर आप देखें 2026 तक, करीब-करीब आप मान के चलिए दोस्तों, इन 10 साल में जितने भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हुए हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हो चुके हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। सबका जनरली टाइमलाइन यही रहता है कि आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रहता है, उससे 1 से 2 महीने के अंदर-अंदर 95% रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम डेट उसके पहले-पहले कंडक्ट करा लिए जाते हैं। मतलब एग्ज़ाम डेट उसी बीच में आपकी आ जाती है। आपको पता है कि आपका जो रिक्रूटमेंट आया है, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 7 सितंबर 2026। अब यहाँ पर 2 अलग-अलग पोस्ट आई हैं। एक तो दोस्तों आपको पता है कि मैनेजर की आई हुई है और दूसरी आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव की आई हुई। अगर हम मान के चलते हैं 7 सितंबर से 1 महीने, तो ये आपका चलता है 7th ऑफ अक्टूबर, ठीक है? और अगर हम 2 महीने लेके चलते हैं मैक्स टू मैक्स, तो आपका चलता है 7 नवंबर, ठीक है? अब यहाँ पर एक जो केस बनता है, जो सिनेरियो है, वो ये है कि जब भी ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं कि मैनेजर की अलग आ रही है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की अलग आ रही है, मतलब सिर्फ सिंगल एक जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई है, तब ये जनरली क्या करते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा-सा दोस्तों जल्दी कंडक्ट करा लेते हैं, ठीक है? सिर्फ अकेले जूनियर और अगर सिर्फ जूनियर एग्जीक्यूटिव की एक ही डिपार्टमेंट में आई है, जैसे क्या होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका एचआर में आ गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका फायर सर्विसेज में आ गया, ऑफिशियल लैंग्वेज आ गया, कॉमर्शियल आ गया, इस तरह के जब भी आते हैं, तो आप मान के चलिए कि 2 महीने के अंदर-अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, 2 महीने के अंदर। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट आया, मान लीजिए जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव एचआर, बस इसमें वैकेंसी आई, या फिर आप मान के चलिए जूनियर एग्ज़ीक्यूटिव एटीसी। अगर सिंगल सिर्फ़ एक ही डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती है, तब ये एग्ज़ाम और जल्दी कंडक्ट कराते हैं, ठीक है? लेकिन हमारे इस केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैनेजर का भी है और जूनियर एग्जीक्यूटिव का भी है, और अलग-अलग पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, उन सब के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। और एक और पॉइंट ये रहता है कि ये सारे एग्ज़ाम जो भी होंगे दोस्तों, आपके अलग-अलग डेट पे होंगे, ठीक है? अलग-अलग डेट पे होंगे, एक ही दिन नहीं होते हैं, अलग-अलग डेट में, अलग-अलग शिफ्ट में भी होंगे। अलग-अलग डेट के साथ दोस्तों आपका अलग-अलग शिफ्ट में भी होंगे। तो अगर कोई दूसरी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहता है, तो वो कर सकता है। आप जब अप्लाई करने जाएँगे तो आप देखेंगे वहाँ पर आपका जो नोटिफ़िकेशन भी रहता है, उसमें भी क्लियर लिखा रहता है कि आप 1 से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफ़िकेशन में क्लियर लिखा हुआ है। बट क्या होता है, कई कैंडिडेट्स के मन में सवाल ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारी डेट तो नहीं क्लैश हो जाएगी। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। तो कई बार आप इसके पहले भी रिक्रूटमेंट देखिए, वहाँ पर भी यही है कि आपका अलग-अलग डेट पे कंडक्ट कराया जाएगा, अलग-अलग शिफ्ट में, ठीक है? अब बात हम कर रहे हैं एग्ज़ाम डेट की, तो मैनेजर हो गया, जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, और कई सारी पोस्ट आई हैं, क अलग-अलग डिपार्टमेंट में आई हैं। अगर एक मोटे तौर पे हम एक्सपेक्ट करें, इनके जितने भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, उनको सबको सिर्फ़ कुछ 2-3 केसेज़ हैं, उनको छोड़ दें, जिनमें बहुत जल्दी इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, उसको अगर हम छोड़ दें, तो जनरली आप मान के चलिए 50 डेज़। 50 डेज़ एक ये आप देखेंगे इनके पिछले रिक्रूटमेंट्स को, अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 50 डेज़ तो मिनिमम इतना देते ही देते हैं। अब अगर हम 7 सितंबर से मान के चलें, तो 7 सितंबर के बाद आपके सितंबर में बचते हैं 20 दिन, और 30 डेज़ और जोड़ दें तो अक्टूबर एंड। लेकिन फिर भी हम बहुत वर्स्ट केस भी अगर लेते हैं, तो हम अक्टूबर एंड तक नहीं जा रहे हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं मिड ऑफ अक्टूबर तक ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाने के चांसेस हैं। और मिड अक्टूबर में अगर होता है तो 16, 17, 18 अक्टूबर, 16, 17 और 18 अक्टूबर में चांसेस हैं कि आपका ये एग्ज़ाम इस बीच में कंडक्ट कराए जाने के चांसेस हैं। अगर इधर चांसेस मतलब डिले हुआ, एग्ज़ाम की डेट अगर अनाउंस नहीं होती है, और जनरली अभी 1 महीने के अंदर-अंदर जब आपका ये चल रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तब तक आपका एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाएगा। अगर अनाउंस नहीं होती है और थोड़ा-सा भी डिले होता है, तो फिर आप मान के चलिए कि फिर आपका एग्ज़ाम जाने वाला है नवंबर के मंथ में, ठीक है?
ये 2 ही सिनेरियो बन रहे हैं, या तो मिड अक्टूबर जाएगा और या फिर अगर मिड अक्टूबर नहीं जाता है तो अक्टूबर एंड से भी बाद आपको नवंबर में ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। देखिए एग्ज़ामिनेशन डेट पता करना इसलिए भी ज़रूरी रहता है क्योंकि हमारी प्रिपरेशन भी हमें उसी हिसाब से करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल आता है कि 2 महीने में हम ये कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम बचा है, अभी हम कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब अगर देखा जाए तो ऐसा बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, मैं आपको बोल दूं कि जो है मिड सितंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, बट जनरली ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 7 सितंबर को आपका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, और इतनी जल्दी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। ये तब होता है जब सिंगल एक वैकेंसी आती है। अदरवाइज इस बार जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा दोस्तों, ये आपको मिड अक्टूबर में मिलेगा, 16 17 18 अक्टूबर के आसपास देखने को, या फिर आपका जाएगा नवंबर मंथ में। तो एक तो आपका ये मैंने आपको बता दिया एग्जामिनेशन डेट। अब दूसरा सवाल ये है कि जो कैंडिडेट्स अक्सर पूछते रहते हैं, ये बताइए कि क्या 2 मंथ्स में ये किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अब इसमें देखिए 2 आपको पता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस की, क्योंकि इसकी बहुत क्वेरी आती है। तो देखो मेरे भाई, आपको जो पार्ट 1 है फिजिक्स है और आपका मैथ्स है, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है आपने, अगर आपका बेस स्ट्रांग है, बीई बीटेक किया हुआ है या फिर आपने इंजीनियरिंग या बीएससी वगैरह जो भी आपने किया हुआ है, अगर बेस आपका स्ट्रांग है, फिजिक्स मैथ्स आपको अच्छे से आता है, तो आप बेझिझक 2 महीने आपके लिए मोर देन इनफ है। क्यों? क्योंकि आप जब इसका पेपर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो लेवल आप जो देखेंगे एज कंपेयर टू एटीसी बहुत ईजी पेपर आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं विद इन 10 सेकेंड कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप 10 से 15 सेकेंड में आंसर कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे तो आप जाकर के एक बार पीवाईक्यू देख लीजिए, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं, 10 से 15 सेकंड या इससे भी कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है, फॉर्मूले ही आपको याद करने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने हैं, कुछ समझने हैं, तो मेरे हिसाब से 2 मंथ्स मोर देन इनफ है। इसके अलावा जीके आपको पढ़नी नहीं, क्यों नहीं पढ़नी? क्योंकि जीके सिर्फ 3 नंबर की आ रही है। क्या आ रहा है? एविएशन आ रहा है। तो एविएशन इंडस्ट्री बिजनेस मैनेजमेंट, इसका कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जा करके आप चेक कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी डिटेल मैंने उसमें कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं और सब कुछ मिलेगा आपको कहाँ पर, वो सब कुछ आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। एनरोल वाला हमारा पेज है, आप उसको ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। पढ़ना क्या है? फिजिक्स मैथ्स एयरपोर्ट आपका एविएशन वाला पार्ट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा क्या आता है आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड, बहुत इजी आता है रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। इंग्लिश भी बहुत इजी आता है। बचता हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इनमें चाहिए आपको प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए और इसमें भी आपको प्रैक्टिस चाहिए, रीजनिंग में भी प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि मैटर करता है स्पीड, क्योंकि जिस तरह से कट ऑफ जा रहा है आपको उस तरह से अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। और ये पूरी तरह से दोस्तों थ्योरेटिकल पार्ट है, तो ये तो बस हमें रट के जाना है, पढ़ के जाना है, और बस पूरे में पूरे 24 में 24 आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें यहाँ पे लाना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो आप इस तरह से अचीव कर सकते हैं और 2 मंथ्स दोस्तों आपके लिए मोर देन इनफ है। इसके अलावा कोई सवाल है आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।